तो रवि गुप्ता भाई की आप बात कर रहे थे, क्या बताने वाले थे कुछ आप? रवि यार बहुत मस्त बंदा है यार, बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है। मैं ये बता रहा था सबको, आपको भी, कि वो जितना मैंने जब उसे पहली बार मिला ना, मुझे ये लगा था कि बाकी कॉमेडियंस की तरह ना वो स्टेज पे तैयारी करके आता है, स्क्रिप्ट लिख के, ये करके वो करके, सारा कुछ तैयार करके, और फिर वो कॉमेडी की परफॉर्मेंस देता है। और इन रियल लाइफ वो बाकी जैसा होगा कि थोड़ा सा सीरियस होता होगा, जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो ऑन स्टेज बहुत बढ़िया करते हैं, और जब वो उनको आप रियल में मिलोगे वो थोड़े फनी कम है, मतलब उतने नहीं होते। तो मुझे वैसे ही लगा था, पर वो बंदा इन रियल और भी फनी है, बहुत ज्यादा 24/7 भाई सरकाज़म में रहता है वो, वैसे ही रहता है। और जैसे उसकी कॉमेडी का बहुत बढ़िया है ना सिस्टम, तो वो डीप थिंकर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, इंटेलिजेंट है, उसके साथ आप सीरियस बात भी कर सकते हो। पर जैसे वो सीरियस बात चलती जाएगी, आपको पता नहीं है वो कब पलटी मारेगा, कोई पता नहीं, मतलब नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे हल्का हल्का ह्यूमर आप में भी ऐसा सही है, आप भी थोड़ा सरकाज़म में रहते हो, 24/7 नहीं रहते। हाँ। लेकिन आपके ना मुझे दिख जाता पंच रेडी होने वाले होते हैं, अगली बात में मैं ये फेंकने वाला हूँ। नहीं, मेरा ये है कि देखो उसके ना कंट्रोल में है कॉमेडी, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं माइक लेके स्टेज पे चढ़ गया फिर फुद्दू हो जाएगा सिस्टम। फिर अगर मैं जोक सुनाऊंगा आपको, तो मेरे साथ तो वैसे नॉर्मली मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि मैं उनको जोक सुनाता हूँ तो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते रहते हैं कि आगे, या हंसना था इस पे, ये कहा था। जो बहुत बढ़िया जोक मैंने कहीं से सुना होगा या मैंने सोचा होगा, वो ऐसे हो जाता है, और कई बार मैं सीरियसली बोल रहा होता हूँ, वो हंस पड़ते हैं ऐसे। पर दोस्ती गहरी कैसे हुई आप दोनों की? इसी वजह से कि थोड़ा सिमिलर हो? हम मिले थे भोपाल में, उनका शो था रवि भाई का, और मेरा भी वहीं पे शो था। तो हम पता नहीं स्टोरी डाली हुई थी, एक दूसरे को रिप्लाई, रवि भाई ने मुझे खुद मैसेज करा। तो जब मैसेज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यार इस बंदे को तो मैं पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे गाने सुनता है। और शो पे इनवाइट करा मैंने, तो मुझे पता भी नहीं था कि अभी इतना याद भी नहीं रहता ना कि शक्ल में जल्दी भूल जाता हूँ। अब तो मुझे याद है प्रॉपर उसकी शक्ल। तो भाई मैं शो पे गा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रवि गुप्ता कब आएगा, रवि गुप्ता कब आएगा। एक लंबे बालों वाला लड़का आया और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे लगा रवि गुप्ता, हाँ रवि गुप्ता क्या हाल है भाई। जप्पी जुप्पी डाली मैंने और रवि गुप्ता बाद में आया। तो उसके साथ फिर शो के बाद हम बैठे, इंदौर में थे, पता नहीं भोपाल में थे, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो दोनों में से इंदौर या भोपाल में कहीं हम मिले थे। होटल में हमने सोचा था कि 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठते हैं, थोड़ा सा, वो दारू नहीं पीता, मैं पी लेता हूँ कभी कभी, है ना। तो हम बैठे थे 15 मिनट आधा घंटा सोच के। पर भाई जब उससे बातें होने लगी ना, और सौरभ भी उसके साथ ही होता है, सौरभ भी बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, उसको अभी लोग इतना पहचान नहीं पा रहे, पर वो बहुत आगे जाएगा लड़का हमारा। तो पर भाई हम 3 घंटे नहीं हिले, हम जितने लोग वहाँ पे थे ना, 3-4 घंटे सब काम छोड़ छाड़ के, जो दूसरे क्लब में भी जाना था वहाँ भी हम इकट्ठे चले गए। तो भाई बहुत सीन खिंचता चला गया, खिंचता ही चला गया। उसके बाद तो दारू पी के हो जाता है ऐसा, सीन खिंची जाते हैं फिर। क्यों भाई जब एक बार आप बैठते हो दारू पीने तो कितनी खींचते हो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं पागलों की तरह नहीं पीता। मेरा ये है कि 1 बियर पी ली, 2 बियर पी ली, या फिर पैग लगा रहा हूँ 3-4 पैग, ठीक है बस। हाँ इतने बढ़िया। बियर कौन सी पसंद है आपको? मैग्नम? कोई भी जो आ जाए। अब वो मैग्नम जो ब्लैक, यार प्रमोशन नहीं करनी है, पता क्या है, ये बच्चों पे गलत असर जा सकता है इसका। हाँ सही। शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, पर ब्रांड तो बता ही सकते। शराब बुरी चीज है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ। शराब बुरी चीज है, किसी नाल नहीं लिहाज कर दी। बियर पी लेना मैं, ये पथरी का इलाज करता भाई क्या बात कही है, जेन्युइन। बियर तो दवाई है, दवाई है, ताकत की दवा है। नहीं ताकत की नहीं है भाई, पथरी की दवा है, पथरी की। कितनी पथरी ठीक? रेगुलर नहीं, रेगुलर आपका ना कुछ, जैसे मैं शादी की बात चली थी यार, प्यार की बात चली थी, रेगुलर कोई भी चीज ठीक नहीं है मुझे लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी ठीक नहीं है, एक हफ्ते में 1 छुट्टी तो आपको करनी चाहिए। अगर आप मैं देख रहा था अभी आपके इंस्टाग्राम पे आप कैलिस्थेनिक्स वगैरह कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। मेरा सब बराबर ओके रखा हुआ है हमने। कितना टाइम में आपने ये अचीव कर लिया, हैंड्स एंड पुशअप वगैरह जो कर रहे हो? भाई वो लिबास पहले गाने में भी तो करे थे, अच्छा अब तो मैं भूल गया हूँ। वो पहले वाले ज्यादा परफेक्ट थे मेरे, वो दोबारा अचीव करना बट डाल अब आप रहे हो, मुझे लग रहा है एक्टिवली थोड़ा ना अलग अलग चीजें, जैसे अपना कॉमेडी वर्जन भी आप डाल रहे हो। उसका ये कि मैं ना कर रहा हूँ मूवी, तो जो मैंने एक्टिंग क्लासेस ली हैं, तो उस बंदे ने कहा ये बात बताई है जो टीचर है कि तेरा सब सही है, तू एक्टिंग पे अपनी पे डाउट मत कर, तू अच्छा एक्ट करता है, पर तू कैमरा शाई है, तो कैमरा जितना फेस कर सकता है उतना कर ले।
तो मैं एक दिन में 5-5 रीलें भी डाल देता हूँ। अब पहले मैं डरता था क्या रील बनानी है, क्या ये करना है। अब तो फ्री तो है, क्या उसके पैसे लगने हैं या कोई नुकसान हो, कोई कुहाड़ी मार देगा मेरे आके, तो मैं कैमरा खोलता हूँ, कुछ भी बकचोदी दिमाग में मतलब एफर्टलेसली कुछ भी बन रहा है तो वो डाल दो। सोचना नहीं है। माइंड में नहीं आता भाई चले ना चले, रीच कम हो जाएगी, लाइक कम आएंगे, लोग अब मजाक कर लेंगे, सोचना ही नहीं है, खत्म, टाटा बाय गया। वो नहीं सोचते कि यार मेरी एक सिंगर वाली इमेज है, मेरे शोज लग रहे हैं, मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं सोचते आप? नहीं सोचता यार भाई। वो तो मैं पहले भी नहीं सोचता था, पहले भी मैं इसलिए नहीं डालता था क्योंकि मुझे कैमरा थोड़ा सा डराता है, मुझे शर्म आती है कैमरा देख के कॉन्शियस हो जाता हूँ। अब फर्क है, पहले ज्यादा होता था। तो शोज नहीं होते भाई कम, इनका कुछ नहीं है ऐसे। आपके गाने कितने चल रहे हैं अभी के, पिछले कितने चले थे, या गाने चलने और शोज चलने वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग। ऐसा होगा कि आप देख रहे होंगे किसी आर्टिस्ट के बहुत गाने फट रहे होंगे स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, हर जगह, पर उसके शोज नहीं चल रहे होंगे, उसके शोज में ऑडियंस नहीं आ रही। ऐसा होता है। रीजन वो बाद में बताता हूँ। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होंगे कि जिनके शोज पूरे भर रहे हैं और आपको पता चलेगा उनका गाना एक भी रिलीज ही नहीं है। वो तो देखा होगा आपने, बहुत सारे सिंगर हैं, मैं नाम ले सकता हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर नाम लूंगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाए कि हमने गाना नहीं रिलीज नहीं आ रहा है, हाँ तू हमें ये बोल रहा। तो ये वही है कि लाइव गाना, लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टेज पे, वो एक अलग टैलेंट है। और अच्छा गाना स्टूडियो में बैठ के बनाना, ऐसे गाने को प्रोड्यूस करना, ऐसे गाने को लिखना या कंपोज करना कि जो बहुत लोगों को पसंद आए, दो अलग अलग चीजें। आपको दोनों में से क्या आपको लगता है मेरी खासियत है? यार भाई जितने देखो मैंने शोज लगाए हैं तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे तो लगता है मैं अब परफॉर्म भी अच्छा करने लग गया हूँ लोगों से। जैसे जब मैं लाइव शोज लगाता हूँ तो जो मेरी इंटरेक्शन होती है लोगों से, मुझे बातें करके अच्छा लगता है। जब मैं चाहे क्लब शो हो छोटा हो, चाहे वो बड़ा शो हो, तो मेरे शो मुझे वो अच्छे नहीं लगते जिससे ना मेरी बात लोगों तक क्लियरली ना पहुंचे। कई बार कोई वेन्यू ऐसा होता है कि बहुत गूंज रही है आवाज़, या फिर कई बार लोग स्टेज से और लोगों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। कई बार सेटलमेंट ऐसी होती है कि वो उधर से कोई चिल्ला रहा है बंदा, पर वो मुझे सुन ही नहीं पा रहा क्योंकि आवाज़ गूंज के बहुत घूम रही है। तो वो मुझे ना, चाहे मैं अच्छा परफॉर्म कर दूं, लोग तारीफ कर दें, जब मेरी इंटरेक्शन ना हो लोगों से, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। ऐसे हुए हैं शोज, जैसे मुझे लगता है कि अभी लंदन का वो है, कौन सा अरेना है, O2 अरीना, नहीं पता नहीं कौन सा है, मैंने लंदन में कोई अरेना है बहुत बढ़िया है, तो वो बहुत बढ़िया शो गया था, उसके रील्स देखोगे तो बहुत अच्छे थे, पर मेरी लोगों से बातें नहीं हो पाई ना। तो मेरे अंदर था कि यार वो फील नहीं आती कि मैं अपनी ऑडियंस से अपनी बातें दिल से दिल की बातें नहीं हो पा रही आपकी ऑडियंस से। हाँ, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड करके आया हूँ, वहां पे वेन्यू थे छोटे, कोई बहुत बड़ा भी था, पर जो छोटे छोटे वेन्यू थे ना, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे हैं, यहाँ मैं स्टेज पे हूँ और सामने सोफा लगा हुआ है या लोग खड़े हैं, तो उनसे जो बातें करके वो नीचे से आवाज देते हैं, यार ये सुना दे, यार वो कर दे, भाई मजा आ रहा है। तो वो सुन के मुझे थोड़ी सी किक आती है यार। भाजी ये सोशल चीज कैसे आई आपके माइंड में? क्यों सोचा आपने यार कुछ ऐसा करते हैं? या आपका आइडिया था या किसी भाई ने आपको कहा यार मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, आपने कहा यार चल मैं हेल्प करता हूँ? क्या सीन था? देखो, जो शुरुआती आइडिया है वो था मेरा कि, और ये नया आइडिया नहीं, मेरे दिमाग में 4-5 साल से घूम रहा है कि कैसे करूँगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। एक तो जैसे कभी समझो बाइक पे पंक्चर हो गया किसी दिन रात को 12-1 बजे, कहीं पे जॉब करके आ रहा हूँ या कुछ करके आ रहा हूँ, तो ये लगा कि अगर पंक्चर वाला ही नज़दीक हो कहीं पे, या उसके पास कोई ऐप हो जिससे वो मेरे पास आ जाए, है ना। अगर वो नॉर्मली 100 रुपये लेता है तो मैं उसको 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ कि भाई नींद छोड़ के आ रहा बंदा अपनी। पर जब वो कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा तो वो कैसे? जैसे अभी भाई ने निर्भया कांड का नाम लिया, जैसे वो रेप केसेस रोज रोज देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें भी दिमाग में गुस्सा भरती हैं भाई। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हद तक है कि भर चुका है कि कैसे करें यार, क्या करें। तो ये ऐप का आइडिया मेरे दिमाग में था कि किसी तरीके से ना कोई बंदा जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि वो अगर नियर बाई किसी लोगों के कनेक्ट में आ पाए। कैसे होगा पैसे कोशिश करी पहले कि किसी बंदे ने बता दिया कि ऐसी ऐप बनाने में तो 60-70 लाख रुपया लग जाएगा। तो भाई मैं डर गया कि इतनी तो औकात है ही नहीं अभी तक, तो चलो कभी 10-15 साल तक सोचेंगे बनाने के बारे में। तो भाई एक दिन मुझे परमिंदर, ये ट्रिपल माइंड वाले मिल गए लिफ्ट में ऐसे ही। इन्होंने पूछा भाई आपके गाने वगैरह, ऐसी बात हुई, मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? इन्होंने कहा कि हम डेवलपर हैं। मैंने कहा भाई ऐप बनानी है, कुछ उसका बजट बना के दिखाओ ना मुझे। तो इन्होंने कहा कि
3 लाख और फीचर डालोगे तो 6 लाख या 7 लाख। मैंने कहा 10 लाख से ऊपर तो नहीं जाएगा। कहते 10 लाख के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो भाई मैं तो सलूट कर दिया पहले तो भाइयों को, इनके ऑफिस में चला गया। तो ठीक है, अब चलता जा रहा है। अभी जैसे जैसे मेरी इनसे दरखास्त है या हमारी बात चल रही है कि जो हम सिर्फ ट्रिगर ऑप्शन दे रहे हैं ना, उसमें हम इन फ्यूचर इसी 6 महीने या 1 साल में लाइव होने का ऑप्शन भी डाल दें कि जिसको जरूरत है ना वो मौके पे लाइव हो जाए। उसका लाइव ऐसे नहीं है कि गुड़गांव में चल रहा है, बंदा चंडीगढ़ में हो रहा है, उसको गुड़गांव में देख रहे हैं ना। अगर चंडीगढ़ में लाइव हो तो उसको चंडीगढ़ ही आसपास के लोग ही देख रहे हैं। सिर्फ आसपास के लोग देखें, चाहे वो उनको सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, वो सीन ना हो, रैंडम बंदे देखें ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ भी यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं समझो मैं पटियाला का हूँ, तो अगर मैंने सारा पटियाला अपने बचपन में घूमा हुआ है, सब बंदों को अपनी गलियों का पता होता है, जैसे आपको नोएडा का पता होगा। अगर आपके पास सबके पास अभी ऐप हो और आपको देखे कि यार ये बंदा कोई लाइव हुआ पड़ा है हमारी इस गली में, है ना, और उसको ये दिक्कत हो रही है, तो आप तो चले ही जाओगे ना देखने। तो ये फीचर हम जैसे जैसे डालते जाएंगे तो चाहे 10 लाख हो जाए चाहे 20 हो जाए, क्या भाई 2 शो लगाएंगे पैसा निकल जाएगा और क्या है। पैसा है नहीं भाई, जब अच्छी चीज में पैसा लगा रहे तो आ ही जाएगा तो लोग पैसा भी कहीं ना आते हैं कहीं से भाई भाई। हेल्प करने। भाई पता है मुझे लगता है कि मुझे ना आ गया है पैसा कमाना। अभी तो मैं पैसा छोड़ के बैठा हूँ। मैं शादियों के शो नहीं लगाता। अगर मुझे लगा कि भाई मैं जो लोग तो बहुत खिलाफ हो गए हैं मेरे, या मैं कुछ जो कई बार बयानबाजी हो जाती है, कई बार मुंह से निकल जाता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, अगर मेरे शोज बिल्कुल भी कम हो गए तो शादियों में गाने लग जाऊंगा। क्या बात है यार। अभी आप कितने शोज करते हो 1 महीने में, अगर वैसे पूछ रहा हूँ? मेरा तो बहुत कम है भाई, कभी 1 महीने में 1 हो जाता है, कभी 2 महीने में 1 होते हैं। मैं बहुत कम करता हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।